नमस्कार दोस्तों। घर के अंदर नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज़ें जिससे आती है दरिद्रता और परेशानी। घर का वास्तु खराब हो तो तरक्की रुक जाती है, परिवार में कलेश बढ़ने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार घर में रखी हुई कुछ चीज़ें वास्तु दोष का कारण बनती हैं। इन्हें तुरंत घर से बाहर फेंक दें। वास्तु का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। घर में गलत दिशा या एक छोटी चीज़ भी वास्तु दोष का कारण बन सकती है। कई बार व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए कड़ी दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे अपने मन के मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पाती। इसके पीछे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी हो सकता है। वास्तु में कई ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो घर में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो दुर्भाग्य हमारा जीवन भर साथ नहीं छोड़ता। इससे न सिर्फ धन की हानि होती है, बल्कि व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान रहने लगता है। तो चलिए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखने से घर में दरिद्रता और परेशानी लेकर आती हैं। नंबर 1, टूटी और बेकार हो चुकी चीज़ें। अक्सर यह देखने को मिलता है कि हमारे घर में अगर कोई चीज़ टूट गई है या फिर बेकार हो जाती है तो हम उसको घर के किसी कोने में रख देते हैं। वास्तु के अनुसार इस तरह की टूटी हुई या बेकार हो चुकी चीज़ें हमारे घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा ही निकालती रहती हैं। ऐसे में आपको टूटी हुई चीज़ों को फ़ौरन ही घर से बाहर फेंक देना चाहिए। जिन घरों में टूटी फूटी हुई चीज़ें पड़ी रहती हैं वहाँ हमेशा दरिद्रता और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, कांटेदार पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में इस तरह के पौधे लगे होते हैं तो इससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। जिन घरों में कांटेदार पौधे होते हैं वहाँ पर अक्सर रहने वाले लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा, तनाव, विवाद किसी ना किसी छोटी छोटी बातों को लेकर होता रहता है। ऐसे में घर के अंदर अगर आपने कोई कांटेदार पौधा लगा लिया है तो आप उसको फ़ौरन ही घर से बाहर निकाल दें। अगर घर के अंदर कांटेदार पौधा रहेगा तो वह हमारे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता रहता है। नंबर 3, बेड के सामने कभी भी दर्पण नहीं होना चाहिए। अगर हमारे बेडरूम में बेड के सामने दर्पण लगा हुआ है तो वहाँ सोने वाले किसी भी व्यक्ति को अच्छी नींद नहीं आती, जिसके कारण उसका मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। इसके अलावा बेडरूम में कभी भी दर्पण ना लगाएं। ऐसा करने से वहाँ रहने वाले दाम्पत्य जीवन में विश्वास की कमी आने लगती है। इसके साथ ही पति पत्नी में आपसी मतभेद भी बढ़ने लगता है और पति पत्नी को कई बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग अपने घर में पुरानी डायरी रख देते हैं जिनका वह इस्तेमाल भी नहीं करते। वास्तु के अनुसार इस तरह की पुरानी डायरियाँ घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण भी बनती हैं, जिसका असर हमारे परिवार के लोगों को और उनकी तरक्की पर पड़ता है। अगर आपके घर में भी इस तरह की पुरानी और बेकार डायरी पड़ी है तो आप उसको घर से तुरंत निकाल दें। अगर आपके घर में पुराने अखबार जमा करके रखते हैं तो यह भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनते हैं, जिससे हमारे परिवार में अशांति का वातावरण बना रहता है और घर में किसी न किसी वजह से लड़ाई झगड़े, कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। ऐसे में यदि आप भी घर में काफ़ी समय से पुराने अखबार इकट्ठा करे हुए हैं तो उसको आज ही घर से निकाल दें या फिर उसको कबाड़ वाले को दे दें। दोस्तों, कई बार लोग अपने घरों में ख़राब मोबाइल फ़ोन, चार्जर, केबल की तारें, खराब बल्ब, इस तरह की बहुत सी चीज़ें रखते हैं जो कि हमें घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हमारे घर में होती हैं तो इससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और इसका असर हमारे परिवार के लोगों पर पड़ता है। परिवार के सदस्यों को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हमने घर में पुराने, खराब या जंग लगे हुए ताले रखे हुए हैं तो यह भी गलत है। इन खराब तालों की वजह से परिवार के सदस्यों की तरक्की में बाधा आने लगती है। ऐसे तालों को तुरंत या तो आप सही करा लें या फिर उन्हें घर से हटा दें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई घरों में टूटी हुई कुर्सियाँ या टेबल पड़ी रहती हैं
जो कि वास्तु के अनुसार बहुत ही गलत है। इस तरह की चीज़ें हमें भूलकर भी घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से हमारी आर्थिक तरक्की में बाधा आने लगती है और हमारा जीवन परेशानियों से गुजरने लगता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में फटे या पुराने कपड़े रखते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे परिवार के सदस्यों के मन के अंदर गलत विचार आने लगते हैं, जिससे उनकी सेहत पर भी असर पड़ता है और हमें आर्थिक समस्या का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए ऐसे फटे पुराने कपड़ों को घर से हटा दें या दान कर दें। हमें अपने पूजा घर में कभी भी देवी देवताओं की पुरानी या फटी हुई या कहीं से मोल गई मूर्तियाँ या तस्वीरें कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे हमें आर्थिक हानि होती है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद होने लगते हैं। अगर आपके घर में इस तरह की मूर्ति या तस्वीरें हैं तो आप इन्हें पीपल के नीचे रख दें या फिर नदी में प्रवाह कर दें। वैसे तो घर में अगर हम पीतल के बर्तन रखते हैं तो वास्तु के हिसाब से इसे बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अगर इनको हमने अंधेरे या बंद कमरे में रख दिया तो यह हमारी ज़िंदगी में अशुभ प्रभाव देते हैं। बंद कमरे में पीतल के बर्तन को रखने से शारीरिक कष्ट आते हैं और जीवन में मानसिक तनाव भी बनने लगता है। अंधेरे में पीतल के बर्तन को रखने से शनि दोष भी लगता है, जिसके कारण हमें जीवन में आर्थिक तंगी आने लगती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। ऐसे में पीतल के बर्तन को कभी भी बंद कमरे में या फिर कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, घर में कभी भी युद्ध की तस्वीरें या नटराज की मूर्ति या तस्वीर या फिर ताजमहल की तस्वीर और डूबते हुए जहाज की तस्वीर को कभी भी भूलकर घर में नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर इस तरह की तस्वीरें हम घर में लगाते हैं तो यह हमारे घर में पारिवारिक कलह उत्पन्न करती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जमाना शुरू कर देती हैं। इसलिए इस तरह की तस्वीरें घर से हटा दें। दोस्तों, वास्तु के अनुसार हमें अपने घर में कभी भी आर्टिफिशियल पौधे या फिर फूल घर में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इनके घर में होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा पड़ने लगती है और हमारे घर परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है। आर्टिफिशियल पौधे दिखने में ज़रूर बहुत ही सुंदर लगते हैं, लेकिन इससे परिवार के सदस्यों के बीच रिश्ते खराब हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप घर में इस तरह के पेड़ पौधे रखते हैं तो वहाँ रहने वाले लोगों में ज़्यादा दिखावा करने की आदत बढ़ने लगती है, जो कि आगे जाकर हमारी परेशानियों का कारण भी बनते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घरों में स्टोर रूम बना देते हैं और उन्हें जिन चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है उन्हें स्टोर रूम में रख देते हैं, जिसके कारण उनमें जाले लग जाते हैं और मिट्टी जमा होने लगती है। काफ़ी समय से उस कमरे की सफाई भी नहीं हो पाती और जहाँ गंदगी होती है उस घर में माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। उस घर के लोगों को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ता है। आपसी झगड़े भी होने लगते हैं। परिवार के विचार मतभेद ये सब बढ़ने लगते हैं और उस घर में दरिद्रता पैर पसारने लग जाती है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं कर्ज के बोझ से भी दबने लगते हैं। दोस्तों, सभी लोग यही चाहते हैं कि उनके पास भरपूर धन हो, वह पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताएं और सफलता आपके कदम चूमे। तो आप ये छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखें। ऐसा करने से हम अपने जीवन में आने वाली काफ़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इसके साथ ही आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।